आज का दिन मेरा ये 5,996 पे क्लोज हुआ। मैंने पिछले 2 दिन वीडियो नहीं बनाया था, थर्सडे और फ्राइडे, क्योंकि ईद थी। ईद पे घर चले गए थे और बाकी जो पोजीशन थी थर्सडे फ्राइडे मतलब एकदम गुड़ गोबर कर दिया था। जो ये एकदम ही सत्यानाश कर दिया। मैं इतना धीरे-धीरे 37,000 तक पहुँचा था। धीरे-धीरे करके आई वाज़ लाइक चलो सब कुछ बढ़िया चल रहा है, और फिर 2 दिन के अंदर ही पूरा कहानी पलट गई थी ऐसे वू स्लाइडर से नीचे आ गया। इसकी रिकॉर्डिंग तो है मेरे पास, सिंस वीडियो नहीं डाला था। 17 तारीख को -12,000 जिसका वीडियो है, 18 तारीख को 10751 इतना गया, फिर ये 2093, फिर फ्राइडे को 3 पॉइंट, और फिर आज ये 5996। एकदम सत्यानाश कर दिया था ये, मतलब क्या ही बोले, बहुत कस के मूड खराब हुआ था। बाकी जो आज थोड़ा बहुत अच्छा हुआ वो ये हुआ कि अब मेरा ये साइड पैनल है, ये बहुत अच्छे से हो गया है। इसको मैं कोलैप्स सॉल्व कर सकता हूँ तो सारे ट्रेड दिखाएगा। यहाँ पे टाइगर बन गया है, मैं सारे अपने पुराने वाई मंगा के यहीं पे चार्ट देख सकता हूँ। यहाँ पे मेरे ये ऑल ट्रेड सॉर्ट हो जाएंगे, तो अब मैं एक बार में ही देख सकता हूँ कि सबसे ज़्यादा लॉस में किस ट्रेड में हुआ है, और डाउन करेंगे तो वो चीज़ भी मूव करेगी। उसी का ऑपोजिट यहाँ पे भी है, तो वो चीज़ हो गई। यहाँ पे ये पॉइंट्स वाला आ गया किस भी ट्रेड में, यहाँ से डेट जो जंप होती है, और भी 2-3 चीज़ें हैं, बट मैं वो चीज़ बाद में कभी दिखाऊंगा। तो यही है, मेरे ट्रेड सारे ऐसे करके दिखने लग गए हैं। तो बाकी मैं आज का दिन आपको ये फुल स्क्रीन में भी एकदम बढ़िया तरीके से चल रहा है और सब कुछ प्रॉपर है। तो बाकी मैं आपको आज के ट्रेड सिखाता हूँ। ये ट्रम्प ने 48 आवर्स का अल्टीमेटम दे दिया है, हॉर्मोन्स पे अटैक कर देंगे, तो उसकी वजह से मार्केट बहुत तकरीबन 1.2% डाउन करके खुल रहा है और बहुत ही मेजर सपोर्ट के पास है। यहाँ पे ये हैमर बन गया ग्रीन, और पर मेरे यहाँ पे जोन नहीं बनेगा क्योंकि मेरे एल्गो में है नहीं ये चीज़। बट एवरेज की तरह नीचे जा रहा है। अब यहाँ से है कि और नीचे जा सकता है, मेरा दिमाग तो यही बोल रहा था, बट ऑलरेडी 2-2.5% नीचे आ गया है। एक बार पहले भी मेरे साथ हुआ था, मॉर्निंग स्टार बना था और मैंने मिस कर दिया था, तो आज मैं मिस नहीं करना चाह रहा था कि ये नीचे जाएगा। दो कोई पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है कि इतना इम्पल्सिव नहीं होगा, बट ये नीचे जाएगा, तो मैंने ये ट्रेड वन यहाँ पे पंच कर दिया था। बट फिर वही है कि बिना जोन के पंच कर दिया था तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, वरना एक सपोर्ट मिल जाता है। अच्छी खासी 2-3 कैंडलें वहाँ से पलट रही थी, तो ये मेरे दिमाग में चल रहा था। पर जब 3-4 मिनट हो गए तो मैंने डिसाइड किया कि मैं कुछ क्वांटिटी हल्की कर देता हूँ। अगर मैं गलत हुआ तो और ठीक है, एक ही क्वांटिटी रहने देते हैं। तो यहाँ पे भी -600-700 कुछ दिखा रहा था, तो अब ताकि चलो अगर बहुत ज़्यादा कुछ तेज़ भी मूव आया तो एक ही क्वांटिटी के साथ गलत होंगे, और थोड़ा ये ना हो जाए, तो मैंने यहाँ पे ऐसे स्टॉप लॉस लगा दिया था कि ठीक है, वो ऑटोमेटिकली हिट करके चला जाएगा। पर मैं अब ये 15 पॉइंट को ही रखूँगा और पॉइंट के बेसिस पे ज़्यादा ध्यान देंगे rather देन पैसे वाले पे। तो ये पहले ही ट्रेड में -1400 हो गया। खुद के तुरंत से यहाँ का ले लिया कि शायद मैं गलत सोच रहा हूँ कुछ, बहुत तेज़ी से अपनी बात बदल ली कि ये ऊपर जाएगा, ये 2-2.5% है, ऊपर जाके फिर से नीचे गिराएगा। तो फिर यहाँ पे मैंने ट्रेड ले लिया, ये 1500 करके कुछ दिखाने लगा और लाइक चलो ठीक है, बात बन जाएगी इसमें। पर ये भी कस के जब मेरे पॉइंट से पलटने लग गया, तो आई वाज़ लाइक ये शायद ये भी गड़बड़ कर सकता है, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं कुछ क्वांटिटी हल्की इसमें भी कर देता हूँ। तो मैंने कुछ क्वांटिटी निकाल दिया, इसमें भी 1 लॉट ही बचा है, तो अगर ऐसे जाएगा तो 1 लॉट पे ही जाएगा, जितना ही जाना है चला ही गया। तो इसमें भी मोटे-मोटे मैंने 10 पॉइंट खोए और नेगेटिव हो गया, तो 2200 का इसमें लॉस हुआ। फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं सही सोच रहा हूँ, और फिर मैंने डाउन की साइड की फिर से एंट्री ले ली। कुछ गड़बड़ कर दिया था, तो यहाँ पे बाय का ऑर्डर लगा दिया था, तो फिर तुरंत से उसको कैंसिल किया। एसएल स्टॉप लिमिट लगाने की जगह बाय लिमिट लगा दिया, तो एक ट्रेड यहाँ पे भी पंच हो गया, तो थोड़ा सा प्रॉफिट में गया, बट ये गड़बड़ था। और तभी मैंने ट्रेड 3 ले लिया था जो कि सेलिंग का चल रहा था। ये ट्रेड मेरे फेवर में चलने लगा और इसमें फिर डाउन का मूवमेंट आने लग गया जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, और इसमें मुझे 2823 पॉइंट का मुनाफा हुआ। मेरा रीज़न यही था कि ये अच्छा खासा जो मेजर जोन है उसने तोड़ दिया, और अब ये नेक्स्ट पिवट तक ही जाएगा, बीच में तो कुछ बचा नहीं है। तो एक बार क्रैश करता है तो नीचे ही चलता चला जाता है, जबकि अगर मैं पहले जैसे सोचता था वैसे सोचता, तो भी बार बार अपसाइड का ही एक्सपेक्टेशन कर रहा था कि 2.5% तो नीचे, और कितना नीचे जाएगा, बट ये जाएगा बहुत नीचे। भाई, ये मेरी निगाह लगी हुई थी कि ये पिवट तक आएगा, तो इसने जैसे ही ये रिजेक्शन लेना स्टार्ट किया, फिर मैंने ये वाली ट्रेड में एंट्री ले ली थी। इस ट्रेड में मुझे तकरीबन 14 पॉइंट मिले 1600 के, और अब मैं 2 लॉट पे काम कर रहा था। ये ट्रेड भी मेरे फेवर में चला और इसमें भी टारगेट मिल गया।
अब सिंस ये एकदम प्राइवेट पे आ गया तो अच्छा खासा गिर गया था, तो मेरे दिमाग में था कि अब यहाँ से ये ऊपर जा सकता है, तो मैंने यहाँ पे एंट्री बना ली थी अप साइड के लिए। मैं आज प्रीमियम को बहुत ज़्यादा देख रहा था कि एसएल बड़ा नहीं होना चाहिए मेरा, छोटे-छोटे एसएल रखेंगे, 2-3 बार वहाँ पे किचर-किचर बन जाए, छोटा एसएल हो तब एंट्री लेंगे। तो यही था, इस पॉइंट को मैंने मार्क कर लिया था कि इसके नीचे मिलेगा, और टारगेट भी बहुत बड़े-बड़े नहीं कर रहा था मैं, 15 पॉइंट, 20 पॉइंट के ही रख रहा था बस। चल रहा था कि ये जो विक है, विक तक हो सकता है कि बहुत तेज़ी से और विक को तोड़ दे, तो मैंने डिसाइड किया कि विक को थोड़ा-सा ऊपर कर देते हैं और एग्जैक्टली विक के भरोसे नहीं बैठेंगे। यहाँ से मतलब बहुत लो है, यहाँ से नीचे जाएगा, तो इस ट्रेड में मुझे कॉन्फिडेंस था। और फिर काफ़ी देर टाइम पास करने के बाद ये नीचे आया भी, तो मैंने 30 पॉइंट का 15 पॉइंट पे वो लगा लिया। और जैसे पिछले ट्रेड में मेरा फ़ायदा हो रहा था कि मैं ट्रेल करता चला जा रहा था, पहले 15 पॉइंट तक जाएगा तो सीटीसी, उसके नीचे गया तो 15 पॉइंट तक ट्रेल। तो वही मैं इसमें सोच रहा था कि करूँगा, एक बार 15 पॉइंट के नीचे आ जाए। अब मैंने क्या किया, 15 पॉइंट के नीचे तो नहीं आया था ये, तो मैंने यहाँ पे लगा लिया था कि सीटीसी से थोड़ा सा नीचे कुछ तो प्रॉफिट लेके जाएंगे ही, और इतना ज़्यादा क्या पलट जाएगा। तब फिर वो पलट गया क्योंकि मोमेंटम भी फेवर में नहीं चल रहा था, तो इसमें मोटा मोटा मुझे 113 रुपये मिले पोस्ट टैक्स। ट्रेड 7 में इसको मॉनिटर कर रहा था, बहुत कस के फटता चला जा रहा था और बहुत ऊपर तक जा रहा था। आई वाज लाइक अब यहाँ पे शॉर्ट करने का मौका है, तमीज से इंतजार करते हुए कि ठीक है थोड़ा सा और आ जाए, तब मैंने अपनी पोजीशन ले ली। अब 2 लॉट से मैं कर रहा था कि बहुत बड़े उस पर नहीं जाएंगे। अच्छा ये वो 2 लॉट से कर रहा था, वरना यहाँ पे बहुत पैनिक होने लग जाता कि अरे यार ये, आई वाज लाइक कि ठीक है अब मेरे फेवर में जाएगा, मैं जान रहा हूँ क्या कर रहा हूँ। ये पुट को शॉर्ट कर रहे हैं कि इतना ज़्यादा नीचे गिर गया, यहाँ से थोड़ा ऊपर लेगा फिर नीचे पटका खाएगा ये। एक तरीके से क्वेश्चन पेपर आउट है कि कल गिरा रहा है तो मार्केट पैनिक होकर सेल ऑफ आएगा ही आएगा। तो ये रीज़न था। अचानक से बात सही हो गई, सिंस मैंने 15 पॉइंट का ही टारगेट लगा के रखा था, तो वो जो बहुत तेज़ी से मूवमेंट आया उसमें मुझे तकरीबन 17 पॉइंट बाई 2,000 रुपये मिल गए थे। अब मैं अपना डेवलपमेंट कर रहा था कोडिंग वाला, और मैं यहाँ पे देख रहा था रेड जोन बन गया और मेरा था कि ये नीचे अभी और जाएगा, और दिमाग कह रहा था कि 2.5% और गिर गया और कितना नीचे जाएगा। आई वाज लाइक कि नहीं, थोड़ा बहुत तो नीचे जाएगा, यहाँ पे तमाशा होता रहेगा, सेलिंग मतलब डी के ज़्यादा होगा, कल एक्सपायरी है, तो मैंने यहाँ पे ट्रेड ले लिया था। ये हवा में दिखा रहा है क्योंकि मेरा एवरेज थोड़ा सा ऊपर है। ये ट्रेड 8 है मेरा। ये जो ग्रीन जोन है, इसने थोड़ा सड़ा दिया, क्या कर रहा है यार, कहीं ऊपर ही फटके ना निकल जाए। बट फिर जैसे ही उस ग्रीन जोन के नीचे जाने लग गया, रेड जोन बनाई था कि ये जाने नहीं देगा, तो ठीक है, ये टाइम पास होता रहा। और फिर फाइनली झटके में बूम से, ऐसे ही झटके में मेरा एक बार एसएल गया था, ऐसे ही झटके में इस बार मुझे टारगेट मिल गया।